नमस्कार दोस्तों, इजी टू लर्न में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। कल हमने फ्लक्स कंट्रोल मेथड देख ली थी, उसके कुछ आज न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो आइए पहला न्यूमेरिकल देखते हैं। अ 500 वोल्ट शंट मोटर रन एट द नॉर्मल स्पीड ऑफ 250 rpm of 250 rpm when the armature current is 200 ampere. When the armature current is 200 ampere, the resistance of armature is 0.12 ohm. Calculate the speed when the resistance is inserted in the field reducing the shunt field to 80%. The normal value and the armature current is 100 ampere. To armature current is 100 ampere. Calculate the speed when the resistance is add. जब हम रेजिस्टेंस ऐड करने के बाद हमें स्पीड निकालनी है। इसका मतलब हमें N1 दिया हुआ है, N1 हमें दिया हुआ है और N2 हमें निकालना है। अब देखिए आर्मेचर का रेजिस्टेंस यानी RA भी दिया हुआ है, ठीक है। आर्मेचर और आर्मेचर करंट भी दिया हुआ है पहले स्पीड के लिए, ठीक है। और क्या क्या दिया हुआ है, द फील्ड, हाँ फील्ड जो है, फील्ड 80% रिड्यूस करने के बाद स्पीड हमें निकालना है, ठीक है। नॉर्मल वैल्यू एंड द आर्मेचर करंट हमें उस समय पे 100 एम्पियर दे दिया है। तो चलो सबसे पहले हम स्पीड कैसे निकालते हैं। हमारा स्पीड का फॉर्मूला हमने देखा था, N2/N1 इक्वल्स टू EB। किसके लिए देख रहे हैं हम, शंट मोटर के लिए। इसका मतलब EB2/EB1 हो जाएगा, ठीक है, इंटू 5/1/2 हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, चलिए EB1 EB2 भी निकाल सकते हैं हम, या हमें N1 तो दिया ही हुआ है, ठीक है। EB और EB2 निकाल सकते हैं। N1 तो हमें दिया ही हुआ है। अब इस रिलेशन से हम 5/1 और 5/2 भी निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम EB1 और EB2 निकाल लेते हैं। EB1 निकाल लेते हैं सबसे पहले। EB1 का फॉर्मूला क्या है, V माइनस IA कौन सा रहेगा मेरा, फर्स्ट कंडीशन वाला। IA कौन सा रहेगा मेरा, फर्स्ट कंडीशन वाला 200 एम्पियर, ठीक है। तो वैल्यू डाल दीजिए, वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 500 माइनस IA इस कंडीशन के लिए कौन सा दिया हुआ है, 200। RA कितना दिया हुआ है, इंटू 0.12 ओहम, ठीक है। तो इसका मतलब मेरा EB कितना निकल के आ जाएगा, EB1 इक्वल्स टू, EB1 मेरा कितना आ जाएगा, EB1 आ जाएगा मेरा 476 वोल्ट, ठीक है। चलो EB1 भी निकल गया। अब देखते हैं EB2 भी वही V माइनस IA RA। अब EB2 निकालना है तो कौन से कंडीशन के लिए, सेकंड कंडीशन के लिए निकालना है। तो आर्मेचर करंट कितना दिया हुआ है मुझे, 100 एम्पियर। तो चलिए रखिए 500 माइनस 100 इंटू 0.12। इसका मतलब EB कितना आ गया, अगर इसका मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ तो कितना आ जाता है मेरा, EB इक्वल्स टू 488 आ जाएगा वोल्ट, 488 वोल्ट मेरा आ जाएगा। चलो EB1 EB2 भी निकल गए। अब एक रिलेशन देखते हैं जो हमें, क्योंकि 5/1 5/2 निकालना है, ये 80% दिया हुआ है। यहाँ पे क्या है, कैलकुलेट द स्पीड व्हेन द रेजिस्टेंस इज इंसर्ट इन द फील्ड रिड्यूसिंग द शंट फील्ड। जब मैं फील्ड का रेजिस्टेंस वेरी कर रहा हूँ तब मेरी स्पीड चेंज हो गई, वही स्पीड हमें निकालनी है। लेकिन फ्लक्स कैसे हो रहे हैं, 80% से 80% हो रहे हैं। 80% यानी पहले जो फ्लक्स थे
उससे 80% यानी 0.8% ज़्यादा हो गया। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ phi 2 इक्वल्स टू 0.80% के पॉइंट में निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 0.851 0.851। क्योंकि पहले मेरे फ्लक्स, अगर मैं मान के चलता हूँ पहले मेरे फ्लक्स कंसीडर करता हूँ 5 है, पहले मेरे फ्लक्स कंसीडर करता हूँ 5.1 है। तो अगर दूसरे नेक्स्ट टाइम जब स्पीड चेंज हो रही है तब मेरे फ्लक्स कितने थे 80% ज़्यादा थे, यानी कि 5.1 के मुकाबले 80% ज़्यादा थे। 80% ज़्यादा थे तो 0.8 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ये तो जाहिर सी सिंपल सी बात है, ठीक है। चलो अब हमें 5.1 5.2 ये मिल गए। अब इसमें वैल्यू डालते हैं, हमें क्या निकालना है n2। चलो रख दिया। हमारा n1 कितना है, n1 है हमारा 250 आरपीएम। n1 कितना है 250 आरपीएम। EB2 कितना निकल के आ गया हमारा 44 आई थिंक, हाँ 4488 इतना आ गया। अपन EB1 कितना आ गया हमारा 476। ठीक है। अगर मैं 5.1 को रख देता हूँ यहाँ पे 5.1, और 5.2 कितना आ गया हमारा 0.851। ठीक है 0.851 अगर मैं कैंसिल कर देता हूँ तो n2 इक्वल्स टू अपॉन 250 इक्वल्स टू 488 अपॉन 476 इंटू 1/0.8 ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन कर दीजिए। अगर ये डायरेक्ट पूरा इक्वेशन कैल्शियम में अगर डाल देंगे हम तो हमारा n2 कितना निकल के आ जाएगा n2 इक्वल्स टू 320 आरपीएम। 320 आरपीएम n2 हमारा कितना निकल के आ जाएगा 320 आरपीएम। यही तो पूछा था कि अगर मैं फ्लक्स चेंज करता हूँ 80% से तब मेरा स्पीड कितनी होगी, यही पूछा था और हमने निकाल लिया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। A 250 volt DC shunt motor has the armature resistance is 0.25 ohm on load. It takes an armature current of 50 ampere and run at 750 rpm. ठीक है। करंट कितना दिया है आर्मेचर, इसके लिए इस कंडीशन के लिए 50 एम्पियर। ठीक है। इफ द फ्लक्स ऑफ मोटर इज रिड्यूस्ड बाय 10% विदाउट चेंजिंग द लोड टॉर्क, फाइंड द न्यू स्पीड ऑफ द मोटर। अगर मैं 10% से रिड्यूस कर देता हूँ फ्लक्स तब उस कंडीशन पे मेरी स्पीड क्या रहेगी। तो जाहिर सी बात है वही फार्मूला हमें लगेगा n2 अपॉन n1 इक्वल्स टू EB2 अपॉन EB1, क्योंकि शंट मोटर के लिए देख रहे हैं हम, शंट मोटर 5.1 अपॉन 5.2। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब देखिए EB तो हम निकाल लेंगे, EB1 EB2 जैसे पिछले एग्जाम्पल में हमने देख लिया था, निकालते हैं। ठीक है। उससे पहले हम फ्लक्स निकाल लेते हैं। यहाँ फ्लक्स क्या होता है हमारे, मैं यहाँ पे हम फ्लक्स निकाल लेते हैं। सबसे पहली बात तो हम यहाँ पे फ्लक्स निकाल लेते हैं, फ्लक्स। ठीक है। अभी फ्लक्स क्या होते हैं, एक कंडीशन दी हुई है हमारे यहाँ पे 10% से मैं फ्लक्स रिड्यूस करता हूँ और टॉर्क मैं चेंज नहीं करता हूँ विदाउट चेंजिंग द टॉर्क मैं चेंज करता हूँ, ये कंडीशन दी हुई, इसका इस्तेमाल करेंगे हम। ठीक है। टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है फाई आई ए। आर्मेचर टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फाई आई ए। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर मुझे phi1 निकालना है तो टॉर्क 1 पहले कंडीशन के लिए आर्मेचर टॉर्क 1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द phi1 IA1, और दूसरे कंडीशन के लिए क्या हो जाएगा TA2 यानी टॉर्क 2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द phi2 एंड IA2। लेकिन हमें क्या दिया है विदाउट चेंजिंग टॉर्क। इसका मतलब टॉर्क तो कांस्टेंट है ना, इसका मतलब TA1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा TA2। ये दोनों तो कांस्टेंट है ना, इसलिए तो विदाउट चेंजिंग टॉर्क लिख के दिया है ना ये कंडीशन। इसका मतलब क्या हो जाएगा phi1 IA1 इक्वल्स टू phi
फाई टू IA2 IA2 ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने, T1 की जगह उसकी ये वैल्यू रख दी है, T2 की जगह मैंने इसकी ये वैल्यू रख दी है। ठीक है, सॉरी, हाँ, ये वैल्यू रख दी है। अब देखिए फाई की कंडीशन क्या बोलती है, 10% से पहले अगर हमारे कंसिडर करते हैं फाई वन इतने फ्लक्स थे, फाई वन इतने फ्लक्स थे, उसको 10% से रिड्यूस कर दिया। अगर फाई वन 100% थे तो उसको मैंने 10% से रिड्यूस कर दिया, तो कितने परसेंट आ जाएंगे, 90%। 90%, 90% आ जाएंगे। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अगर मुझे फाई टू की बात करनी है, अगर मुझे फाई टू की बात करनी है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.951 लिख सकता हूँ ना। 0. पहले अगर मेरा फाई वन था, जो पहले जो मेरी स्पीड थी उसके मुकाबले जब जब मेरी 750 RPM ये स्पीड थी, उस टाइम पे मेरा फ्लक्स जो है फाई था। फिर उसको मैं फाई को मैं रिड्यूस करता हूँ 9%, 10% से। अगर 10% से रिड्यूस कर देता हूँ तो बचते कितने, 90%। 90% यानी पॉइंट में निकाल देंगे तो 0.9%। जीरो, इसका मतलब फाई टू क्या हो गया, 0.9 इंटू फाई वन। चलो ये फाई वन आ गया। मैं इस इक्वेशन में फाई टू की वैल्यू रख देता हूँ। इस इक्वेशन में मैं फाई टू की वैल्यू रख देता हूँ। चलो रख देते हैं। थोड़ा मैं यहाँ पे, अगर मैं इस कंडीशन में इस इक्वेशन में फाई टू की वैल्यू अगर रख दूँ, चलो IA1 कितना दिया हुआ है हमें, IA1 50 एम्पियर। ठीक है, 50 एम्पियर दिया हुआ है। हाँ, 50 एम्पियर। उसके बाद क्या है मेरा फाई वन, चलो फाई वन की वैल्यू नहीं है तो मैं रख देता हूँ फाई वन इक्वल्स टू फाई टू कितना दिया हुआ है मुझे, फाई टू की वैल्यू है 0.951, 0.5591, ये फाई टू की वैल्यू है। और ये मेरा IA2। ठीक है, यहाँ पे रख दिया। अब देखिए फाई वन कैंसिल हो जाएगा, फाई वन कैंसिल हो गया। अब मेरा IA टू की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, IA2 इक्वल टू 55.6 एम्पियर, 55.6 एम्पियर। चलो मेरा IA2 तो निकल के आ गया। चलो मेरा फाई टू का रिलेशन भी सॉल्व हो गया और IA2 भी निकल के आ गया। इसलिए अभी मुझे EB1 EB2 निकालने के लिए आसानी हो जाएगी। EB1 इक्वल्स टू V माइनस IA1 RA। ठीक है, अब रख दीजिए वैल्यू, EB1 इक्वल्स टू वैल्यू रख दीजिए। पहले वोल्टेज कितना है हमारा 250 वोल्ट, माइनस अब पहला करंट कितना दिया हुआ है हमें 50 एम्पियर दिया हुआ है। ठीक है, 50 एम्पियर इंटू रेजिस्टेंस कितना है उसके लिए, रेजिस्टेंस इतना 0.25 रेजिस्टेंस हो गया हमारा। इसलिए EB1 कितना आ गया मेरा, EB1 इक्वल्स टू 3, नहीं सॉरी, 237.5 वोल्ट EB1 आ गया। चलो EB1 आ गया। अब EB2 निकालते हैं। EB2 इक्वल टू वही हो जाएगा 250 माइनस, अब IA2 कितना आ गया हमारा, इतना 55.6 इंटू आर्मेचर करंट 0.25, उतना ही रहेगा। आर्मेचर रेजिस्टेंस चेंज होता है क्या, नहीं होता है। EB2 इक्वल्स टू वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू 231.1 वोल्ट, यहाँ तक आ जाएगी। एक बार इसको चेक कर लेना, मैं श्योर नहीं हूँ। ठीक है, एक बार आप कैलसीपी इसको चेक कर लेना। हाँ, तो चलो देखते हैं। अब चलो EB1 EB2 भी आ गया हमारा, फाई का रिलेशन भी सेट हो गया हमारा। चलो डाल के देखते हैं वैल्यू। N2 हमें निकालना है अपॉन N2 अपॉन N1 कितना दिया है 750 RPM इक्वल्स टू EB1 हमने निकाल लिया है,
EB2 पहले रख देते हैं। EB2 कितना है 231.1 और EB1 हमें दिया है 237 कितना है 237.5 इंटू 51। चलो 51 का रिलेशन ये दिया हुआ है, ये रिलेशन 51 मेरा 51 की वैल्यू 5 नहीं निकली है, इसलिए मैं 5 रख देता हूँ। लेकिन मैं 52 की वैल्यू तो रिप्लेस कर सकता हूँ ना, 0.951। ये 51 गेट कैंसल। चलो अगर मैं ये पूरा इक्वेशन मैं कैल्सी में रख दूँ तो क्या निकल के आ जाएगा मेरा, ये निकल के आ जाएगा मेरा 811 RPM 11 RPM। एक बार वैल्यू चेक कर लेना कैल्सी में डाल के EB2 की और N1 की, तो आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ हो सकता है कुछ इसमें वैल्यू रॉन्ग हो सकती है मेरी, क्योंकि मैंने कैल्सी इस्तेमाल नहीं की है, तो आप कैल्सी इस्तेमाल करके देख लीजिए। तो मेरे ख्याल से तो बराबर वैल्यू सब बराबर ही है, लेकिन हो सकता है, तो एक बार आप कैल्सी पे चेक कर लीजिए। तो ये था हमारे दो न्यूमेरिकल DC शंट मोटर के स्पीड के ऊपर से फ्लक्स कंट्रोल मेथड के, क्योंकि दोनों न्यूमेरिकल में मैंने फाई का रिलेशन देखा, उसमें फ्लक्स ही चेंज हो रही है, इसीलिए मेरी स्पीड चेंज हो रही है। देखा आपने, जैसे कि जब पहले 750 RPM थे, हमने क्या देखा था, फ्लक्स N इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द किससे है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किससे है, फाई से। ये इक्वेशन देखा था ना हमने, EB अपॉन फाई SH। मैंने ये हमने देखा था, क्या बोले थे, अगर फाई कम होता है, अगर मेरा फाई कम होता है तो मेरी स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ये हमने बोला था। देखिए मैंने 10% से फाई रिड्यूस कर दिया, तो पहले मेरी स्पीड कितनी थी, पहले मेरी स्पीड 750 RPM। अगर 10% से मैंने फाई रिड्यूस कर दिया तो मेरी स्पीड कितनी चेंज हो गई है, उसके बाद फाई चेंज करने के बाद, फाई रिड्यूस करने के बाद स्पीड क्या हो गई मेरी, इंक्रीज 811 हो गई, 811 स्पीड यानी कि इंक्रीज हो गई। तो ये न्यूमेरिकल थे। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं दोस्तों, धन्यवाद।